कॉपी था नंबर में हमें कैसे करना है कॉपी वो देखते हैं। ठीक है, उसका काम हमें करके देखना है। तो सपोज मैंने एक एरे बना लिया होगा, ठीक है, उसमें वैल्यू से एरे दे दिया, अंदर यहाँ पे वैल्यू से वैल्यूज मैंने मल्टीपल दे दी, कोई भी वैल्यू दे दी, ठीक है। एंड इसकी प्रॉपर्टी जनरेट करनी है। इससे पहले हम इस एरे को प्रिंट करके भी देख लेते हैं एंड दूसरी चीज इसकी लोकेशन भी चेक कर लेते हैं। आईडी से check करते हैं। ये इसकी आईडी जनरेट हो जाती है, ठीक है? तो देखते हैं ये आईडी असल में वेरिएबल की होती है, किस तरह उसको ऐसी होती है। तो वैल्यू चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इनकेस वेरिएबल में देना चाहते हो तो क्या अलग बात है, ठीक है। तो ये आपकी आईडी आ जाएगी, आईडी होता है एरे वेरिएबल की ये आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसकी आईडी ही मायने रखती है, तो आगे हम जब कॉपी करेंगे तब ये हमें पता होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आईडी सेव कर ली स्टेज में। अब यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट वन हमें करना क्या है। अब हमें करना है इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं एरे कमांड को एक नए एरे में असाइन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एरे वन ले लिया जिसमें मैंने क्या रख दिया, एरे कमांड को रख दिया, ठीक है। तो ये भी कॉपी किया, कॉपी था। तो फिर इसके बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको पेंट करके देख लेते हैं। अगर मैं ए आर वन को पेंट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगा। चलो इसकी आईडी चेक करते हैं, ए आर वन की आईडी, ठीक है। और इसको मैंने रख दिया। तो आप देखोगे क्या आ रहा है, आईडी क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम दिख रही है, ओके। अब देखो एक एग्जांपल और करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मतलब मैं सेकंड नंबर पे मैं क्या दे देता हूँ, 20 वैल्यू दे देता हूँ जो कि इसमें है भी, ठीक है। अब वैल्यू को पेंट करके देखता हूँ ए आर आर के अंदर एंड देन ए आर आर वन के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया, तो आप क्या देखते हो, दोनों वैल्यू चेंज। अगर देखा जाए जब मैंने एक कॉपी कर दिया तो जाहिर सी बात है मैंने सिर्फ चेंज किसमें किया था, AR। तो ए आर वन में तो चेंज होने का कोई सेंस नहीं बनता अगर मैंने उसकी कॉपी पहले ले ली है तो, ओके। फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई। इसकी आईडी देखा जाए तो सेम आ रहा है, ठीक है। जो आईडी आप देख रहे हो वो बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है। इसकी क्या वजह है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक नया वेरिएबल नेम सेम वेरिएबल नेम की जगह पे दे दिया, ओके। तो अब ये दोनों वेरिएबल नेम एक ही है, ठीक है। अब ये दोनों वेरिएबल क्या है अपना, ओके, वो था ना सेम, सेम या आइडेंटिकल कह सकते हो। बाईस में भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम ही। मतलब उसको मैंने दो नाम दे दिए कि लोकेशन की चीजों को मैंने क्या दे दिया, आईडी को दो नाम दे दिया। एक को ए आर वन ए आर दो नाम दे दिया मैंने, तो वो था आइडेंटिकल एकदम, ठीक? तो आप कुछ भी चेंजेस करोगे वो चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा एंड दोनों वाले में रिफ्लेक्ट होगा। अब इनकेस इन दोनों के आईडी भी सेम होगी, ओके। क्यों, क्योंकि आपने सेम नेम दे दिया, बस इसी का दूसरा नाम दे दिया आपने ए आर, इसलिए आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिसमें आप क्या कर सकते हो, कॉपी तो कर सकते हो मगर एक दूसरे को आइडेंटिकल बना सकते हो, आइडेंटिटी सेम हो जाएगी इन लोगों की, ठीक है। ये तो एक मेथड मैंने कर दिया है। नेक्स्ट वन में दूसरे मेथड की बात करता हूँ जो कि हम यहाँ पे करते हैं। एक कमांड आती है जिसका नाम है कॉपी कमांड, ठीक है। चलो अब हम नया एरे लेते हैं जिसमें हम इसको कॉपी करते हैं। तो हम यहाँ पे ए आर आर टू ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे कमांड दिया ए आर आर डॉट कॉपी। क्या कमांड दिया मैंने, कॉपी। ठीक है, इससे मैंने कॉपी किया एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैं पेंट करता हूँ। क्या पेंट करता हूँ, ए आर आर टू को पेंट करता हूँ, साथ साथ में इसकी आईडी को भी पेंट करके मैं देख लेता हूँ कि इसकी आईडी क्या आ रही है, ठीक है। ए आर आर, ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करके हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे इन दोनों की आईडी तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मगर इसकी आईडी
अलग, डिफरेंट। ठीक है, इसकी आईडी क्या है, डिफरेंट। ओके। अब एक काम करते हैं, इसमें कोई वैल्यू चेंज करते हैं यार यार में, सपोज मैंने वन सिंबल के अंदर 25 कर दिया। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए आर आर, एंड साथ साथ में ए आर आर को भी प्रिंट कर दिया। ए आर आर को दे दिया मैंने, दे दिया। ठीक है, रन करने के बाद आप क्या देखते हो, आप देखोगे ये जो है वो पुरानी वाली वैल्यू दे रहा है, एंड देन जो चेंजेस हुआ वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट किसमें हुआ, नई वाली में हुआ। मतलब इसमें कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जैसे ऊपर वाले में होगा। तो मतलब ये अलग मेथड हो गया जिसमें आप कॉपी एक बार कर लेते हो तो आप दूसरे वेरिएबल में वो चला गया। मतलब उसकी सारी वैल्यू किसमें चली गई, दूसरे वेरिएबल में चली गई। या पहले वेरिएबल में आप कुछ भी करो उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। हाँ, नहीं वो कुछ इशू करेगा। तो ये कॉपी कमांड हमारे काम का है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से करना चाहते हो कि दो वेरिएबल रख लिया, जिन दोनों वेरिएबल में चाहते हो कि चेंजेस हो, किसी में भी चेंजेस हो, दोनों में आप सिलेक्ट होता है तो वो भी कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि इनकी आईडी भी अलग हो और सब कुछ अलग हो, तो भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब इन केस अगर आप चाहते हो कि इनकी आईडी से अलग हो मगर वैल्यू चेंज हो तो दोनों में चेंज हो जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड है। ठीक है, इसके लिए हम कहाँ बोर्ड से यूज करते हैं वो है व्यूज कमांड। ठीक। ओके, व्यू कमांड की वजह से कि आपने एक एरे की दिया है तो यहाँ पे व्यू कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं व्यू करने के लिए। ठीक है, मैंने एरे थ्री दिया, इक्वल में क्या, एरे डॉट व्यू। यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूंगा, व्यू। एंड देन व्यू यूज करने के बाद हम यहाँ आते हैं, हम प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट करते हैं, ए आर आर थ्री को। एंड साथ साथ में उसकी आईडी को भी हम प्रिंट करके देते हैं। ए आर आर थ्री की आईडी। ठीक है, अब इसको मैंने रन किया तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी अलग है, इसकी भी अलग है और इसकी भी अलग है। मतलब तीनों अलग अलग है। अब एक काम करते हैं कि मैं इसमें ए आर आर के अंदर फिर से चेंजेस करता हूँ थर्ड नंबर के अंदर, एंड यहाँ पे 30 वैल्यू देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पेंट करके दिखाऊंगा आपको ए आर आर होंगी। ओके, नेक्स्ट वन हम पेंट करेंगे ए आर आर थ्री। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं मेरे पास क्या होता है। तो आप क्या देखते हो, 30 जिसमें चेंजेस हुआ दूसरे वाले में भी चेंजेस हुआ, बल्कि देखा जाए तो दोनों का आईडी क्या है, डिफरेंट है, मगर चेंजेस क्या होगा, दोनों में सेम होगा। कॉपी कमांड में क्या होता है, सब कुछ अलग हो जाता है। मतलब आपने नई वर्ड नई वेरिएबल में सारी चीजें कर दी। यहाँ पे ये भले ही वेरिएबल आइडेंटिकल नहीं होंगे मगर फिर भी काफी हद तक सेम है। कुछ भी चेंजेस एक में करोगे दूसरे में भी उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ये भी मेथड होता है। क्लियर, समझ में आया? तो ये तीन मेथड से आप क्या कर सकते हो, उसमें एरे को कॉपी कर सकते हो। और तीनों मेथड का एक्सप्लेनेशन। ओके, तो जाओ। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है आपके हिसाब से? So the value in form of rows and columns, rows into column। रैम इंटू आप बात करें वो वही हो गया, रोज इंटू कॉलम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज को आपको रोज एंड कॉलम के फॉर्म में करते हैं उसे हम मैट्रिक्स करते हैं। ऑल्सो सेल्स है टू दी एयर, आप उसको टू दी एरे भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो चीजें क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। बाद में एल्गोरिथम वगैरह बनाने में काफी यूज आता है मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें क्या होता है, पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, लोकेशन अलग अलग होते हैं। यहाँ से हमें क्या करना था, वैल्यू को पिक करना होता है, जिसके भी आप हम उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। तो काफी हद तक आपने कई जगह देखा भी होगा तो मैट्रिक्स का ही यूज किया जाता है एल्गोरिथम बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं मैट्रिक्स हम क्रिएट कैसे करेंगे। ओके, और मैट्रिक्स का यूज कैसे करेंगे अपने नंपाई के साथ।
तो हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। मैट्रिक्स मैंने जैसे कि आपको बताया, जो कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा को देता है, ठीक है। जिसे हम 2D एरे भी कह सकते हैं, आप 2D एरे के फॉर्मेट में कह सकते हैं, वो भी हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स से होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, एक एरे डिफाइन किया, या फिर मैट्रिक्स के लिए आप जो भी नेम देना चाहते हो, मैट्रिक्स हम डायरेक्ट भी डिफाइन कर सकते हो, वो बाद में देखेंगे कैसे करना है, हम पहले एरे से करके दिखा देते हैं। मैंने एरे लिया एंड यहाँ पे दो वैल्यूज दे दी, ठीक है। फर्स्ट वन में मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, एंड सेकंड वन में मैंने दो वैल्यूज दे दी। तो इसमें क्या हो गया, रोज एंड कॉलम, रोज दो हो गए एंड देन कॉलम अपने पास कितने हो गए, चार कॉलम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट करने के बाद ए आर आर करूँ, तो आपके पास क्या मिलेगा, जैसे वहां पे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके। अब इसी के अंदर मैं और क्या क्या यूज करने वाला हूँ, सपोज मुझे इसे बिल्कुल सिंगल रो में कन्वर्ट करना है, 2D से 1D में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पे 2D बनाया, ठीक है। सिंपली अभी मैं इसको यूज करके दिखाएंगे। मैंने क्या किया, 2D एरिया बनाया, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 1D एरिया। तो मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, ए आर आर डॉट, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फ्लैट एंड, ठीक है। मतलब इन सारे को वैल्यू में कन्वर्ट, टू रोज, वन, ठीक है। सेव किया, सेव करके आप क्या देखोगे, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू है सिंगल रो में आ रही है। अब जो दो रोज की चीजें वो क्या कर दी हमने, कन्वर्ट करके सिंगल रोज में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट में हम बात करें इस सेशन में, तो और क्या क्या कर सकते हैं। इसको अगर रीशेप करना चाहते हो तो रीशेप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज इंक्रीज कर देता हूँ, और इसमें दो वैल्यूज इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे कि हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारी, 6 वैल्यूज, 12 वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रीशेपिंग का। एरिया को रीशेप करें। अब रीशेप में ये याद रखना है कि आपके पास कितनी वैल्यूज होने वाली है, उसके हिसाब से आप होते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जब ए आर थ्री बनाता हूँ, देन इसको मैं क्या करता हूँ, रीशेप करता हूँ। चाहो तो ए आर टू को रीशेप कर लो, या फिर डायरेक्टली उसको रीशेप कर सकते हो। तो मैं बेटर है कि फ्लैटन जो बना रहा हूँ उसी में रीशेप करता हूँ। तो मैं ए आर थ्री नाम से देता हूँ, इसके अंदर मैं फ्लैटन वाला कमांड यूज कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ, ए आर टू को प्रिंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर रीशेपिंग कर रहा हूँ, ए आर थ्री नाम से मैंने, and then यहाँ पे रीशेपिंग करने के लिए मैंने ए आर टू यूज किया, ओके, जिसमें सारी वैल्यूज आ गई। देन यहाँ पे क्या करेंगे, रीशेप कमांड का यूज करेंगे। रीशेप कमांड में सपोज मेरे पास 12 वैल्यूज है, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे दिया 3 इंटू 4, 12 आ जाएगा। याद रखना, हमारे जब रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो जितनी वैल्यूज उतनी मेरे पास आंसर आनी चाहिए। अगर 2 इंटू 6 लिया है तो 2 इंटू 6 कितना हुआ, 12। तो ये याद रखना, 3 इंटू 4 कितना होगा, 12। तो अब मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, बता सकते हैं मैंने क्या किया, 3 रोज डिफाइन की एंड 4 कॉलम डिफाइन, मैंने इसको रीशेप कर दिया, 3 रोज एंड 4 कॉलम। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया यार, ठीक है। एंड देन इसको मैंने रन किया, तो आप देखो क्या इसमें मैंने क्या दे दी, 4 वैल्यूज, मतलब 4 कॉलम्स एंड 3 रोज, मतलब इसकी मैट्रिक्स फॉर्मेशन को क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, ठीक है। सिंपली हमने चेंज कर दिया, ओके। और क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, आप चाहो तो इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर रीशेपिंग का आप यूज करना जानते हो। जैसे कि मैंने ए आर आर यूज, ए आर फोर यूज किया, एंड देन इसके अंदर ए आर टू दिया, एंड देन डॉट लगा के रीशेप, एंड देन यहाँ पे सपोज 2 2 एंड 3 दे दिया इसके अंदर कमांड। एंड देन मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3D में। तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा हमारे लिए, मगर आप इसको रीशेप कर सकते हो 3D में, ठीक है।
मैट्रिक्स में सिंपल सिंपल रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में आता है, तो इस तरह से आप ये ध्यान रखोगे, तो बनाना चाहोगे तो ये नेस्टेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही कहलाएगा कि एक ही मैट्रिक्स, एक ही सिंगल में दो मैट्रिक्स में। ओके, तो ये भी कह सकते हो नेस्टेड मैट्रिक्स। ओके, तो आप इसको क्या करें, कन्वर्ट करो 2D से 3D में। कन्वर्ट 1D टू 3D। तो 3D में मैंने कन्वर्ट, ओके, क्योंकि 1D इसलिए लिया कि मैंने प्लेटिंग वाला यूज किया, इसलिए मैं 1D है। ओके, यहाँ पे मैंने 1D कन्वर्ट किया। सिंपल। तो ये जो था हमारे पास सिंपली मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, जो मैं एरे बना है उसको डायरेक्टली किसमें, वो किसमें कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, या फिर मैट्रिक्स में वैल्यू कैसे दे सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हो एंड मैट्रिक्स में वैल्यूज भी दे सकते हो। ओके, तो आ जाते हैं, मैं इसको जब तक यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। हम मैट्रिक्स कन्वर्जन की बात करते हैं। चलो, यहाँ पे मैं क्या करा, तीन वैल्यू से एंड देन यहाँ पे भी मैं तीन वैल्यू, मतलब 3 by 3 रोज बना रहा हूँ। ठीक है, अगर भी मैं पेंट करूँ तो ये मेरे पास सिंपली क्या है, एक एरे है। ठीक है, क्या है, अगर मैं इसका टाइप ऑफ भी देखूँ तो मेरे पास सिंपली ये क्या है, एक एरे, ये अगर नंपाई एरे, अगर मैं इसको चेक करूँ तो क्या आता है, नंपाई एंड एरे। ठीक है, अब चलो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एक मैट्रिक्स में। तो मैंने मैट्रिक्स के लिए एम ए के ले लिया मैट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज किया मैंने कमांड एन टू डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या पुट कर दिया, ए आर। ठीक है, कन्वर्ट एरे इनटू मैट्रिक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने मैट्रिक्स फॉर्मेशन पे इसको कन्वर्ट किया। अगर मैं अब इसको पेंट करूँ मैथ को, तो दिखेगा तो मुझे बिल्कुल सेम जैसा एरे दिख रहा था, लेकिन इसका मैं टाइप ऑफ भी प्रिंट करके दिखा। तो मैथ में टाइप ऑफ चेक कर, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यू बिल्कुल सेम किसी जैसा एरे में दिख रहा था, मगर यहाँ पे आप इसका टाइप क्या चेंज हो गया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये एरे नहीं है, अब ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आप मैट्रिक्स के रूल लगा सकते हो, जो भी आपने मैट्रिक्स के अंदर पता है। ओके, आप भी एक बार थोड़ा पढ़ के देखिए मैट्रिक्स। ओके, बहुत मजेदार चीज है। ओके, तो मैट्रिक्स पढ़ोगे, मैट्रिक्स में जो भी रूल्स आपने सीखे, डायगोनल रूल भी सीखे हैं, मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स सीखे आपने, जैसे एडिशन आगे, क्या मैट्रिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन होगा ना, बिल्कुल होगा। ओके, आप करके भी देखेंगे। अब सपोज मैं यहाँ पे एक मैथ्स वन करके मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, डायरेक्टली भी बना सकता हूँ। ओके, कैसे बना सकते हैं आप डायरेक्टली, आपको देना है एंटी डॉट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देने के बाद मैंने ये वैल्यू दे दी। ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता है, एक दो तीन कॉलम सेपरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉलम 4 5 6 एंड देन कॉलम एंड देन 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे दोगे वैल्यू, कुछ इस तरह से वैल्यू दो। ठीक है, ये भी आपकी मैट्रिक्स है। अगर मैं पेंट करके देखूँ, पेंट मैंने क्या किया, मैथ वन के। ठीक है, एंड देन मैं इसका टाइप ऑफ भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, तो टाइप ऑफ भी आपको दिखता है इनके नाम से देखता हूँ। अब यहाँ आ जाओ, एंड देन मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन है ना, मतलब कॉलन है, सेमी कॉलन, कॉलन गलत यूज किया। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो किस फॉर्मेशन में है, मैट्रिक्स क्वेश्चन फॉर्मेशन है, एंड देन ये भी होता है। तो आप डायरेक्ट भी मैट्रिक्स बना सकते हो, डायरेक्ट असाइन है मैट्रिक्स वाले। तो डायरेक्ट मैंने असाइन किया था बनेगा मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे मैं एडिशन की बात करता हूँ, एडिशन आपसे पता होगा, तो दो मैट्रिक्स को मुझे एडिशन करना है, जैसे मैट वन प्लस मैट टू करना है मुझे, तो कैसे कैसे एडिशन होती है।
तो वही होता है A1 को A1 से, नहीं पता आपको? ठीक है, मैं एडिशन करके दिखाता हूँ। एडिशन करने के बाद हम देखते हैं इसको रन करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, मेरे पास 13 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, किससे हो रहा है ये हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके, समझना ध्यान से, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ। अब जैसे कि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, आपका फर्स्ट वैल्यू 12, ये क्या है 12, ठीक है, 12 + 1 क्या है हमारे पास 30। अब मैं यहाँ पे लास्ट वैल्यू दिखा रहा हूँ 20, एंड देन इधर क्या है 9, 20 1, 21 + 9 30, मतलब जो पोजीशन में जो वैल्यू है उसी पोजीशन में अगर वो ऐड होता है तो एडिशन इसमें परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, इससे ये एडिशन होता है मैट्रिक्स, समझे? समझ में? तो मैट्रिक्स एडिशन सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से एडिशन कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से मैं मैट्रिक्स का एडिशन कर सकता हूँ। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? सेम वैल्यूज माइनस होगी जैसे उसमें हमने किया, डिपेंड करके देख लेते सब्ट्रैक्शन की वैल्यू। ओके, एंड देन ये आंसर किस में आएगा, मैट्रिक्स में ही आएगा मेरे पास। फिर आया 11, ओके, मैं चेक कर सकता हूँ 12 - 1 11, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जैसे हमने इसे माइनस किया था। बिल्कुल, आप अगर इसको उल्टा कर दो तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू। तो मैंने मैथ वन कर दिया माइनस, तो यहाँ पे आप इसको रन करोगे तो आप देखो माइनस, दोनों तरीके से कर सकते हो, वो आपको दिखाया, ठीक है। तो माइनस में भी कर सकते हो, नॉन माइनस में भी आप कर सकते हो, समझे? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, और जो आप दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मैथ मल्टीप्लाई बाय मैथ वन, ठीक है। अगर मैं इसका आंसर देखूं तो आप देखो कुछ अलग टाइप से आंसर आएगा। अब जब देखोगे आप तो ये जो मैट्रिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग होती है उसी रूल्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन ये होंगे कि कैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास ये क्या है मैट्रिक्स, ओके, एक बार समझा देता हूँ। अब ये देख सकते हो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है, ये क्या है फर्स्ट रो की वैल्यू, एंड देन सेकंड क्या है, ये हमारी कॉलम की वैल्यू, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। कैसे मल्टीप्लाई होगा, देख लो यहाँ पे, देख लो, जैसे कि 12 मल्टीप्लाई किससे होगा, 12 क्या था 8 ना, सॉरी फर्स्ट वाले से लगा देता, हाँ sorry। फर्स्ट जो कॉलम होगा वो फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होगा 12 × 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय, किससे होगा 4 से, ठीक है, एंड देन प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो ये इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा, एंड देन इसकी जो आंसर आएगा जो कि आप निकाल सकते हो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा जो कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब सेकंड, ये तो फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यही सेम सेम वैल्यू होगा, रो आपका बिल्कुल सेम होगा, कॉलम बस आपको क्या होगा सेकंड कॉलम, ठीक है, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो इससे सेकंड वैल्यू निकलेगी। देन थर्ड वैल्यू निकालना हो तो थर्ड कॉलम से कॉलम से, ठीक है। फिर वापस से फिर सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो की वैल्यू करोगे तो फर्स्ट वैल्यू इसमें से लोगे, फर्स्ट सेकंड कॉलम, एंड देन यही से फर्स्ट इस टाइम से सेकंड इस टाइम पे थर्ड इस टाइम से फर्स्ट थर्ड रहेगा, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, समझ में आया मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये काम ये होता है इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को निकालते हैं, एंड देन थर्ड वन इज, आप एक चीज हमेशा याद रखें कि आपके पास जब मैट्रिक्स होती है, जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स है, तो ये क्या है 3/3 है, ठीक है, क्या है 3/3 है, ओके, एंड देन
ये नीचे वाली जो मैट्रिक्स है वो भी क्या है, 3 बाय 3 है। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट वन बात करूँ, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वन में बात करूँ इसके अंदर 3 बाय 3, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो कॉलम वैल्यू है इसके रो वैल्यू से मैच होना चाहिए। ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, आपको क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ही ये काम करेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ये याद रखना था, इनके से ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपका मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स की रूल्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, अगर इनके साथ अगर मैट्रिक्स पे काम कर रहे हो तो। ठीक है, इसके बिना आप मैट्रिक्स पे काम कर नहीं कर सकते, इनके साथ गलती करोगे तो आपको इशू हो जाएगी, ये याद रखना। तो ये आपके बिल्कुल मैच होंगे। ओके, समझ में आया ये? ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने रूल्स की बात की, तो उस रूल्स को हम फॉलो करते हुए एक चीज बना के देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइन किया, मैट्रिक्स 2, एंड देन यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दी, इसके अंदर वैल्यूज दे दी मैंने, एंटी डॉट मैट्रिक्स, एंड इसमें मैंने वैल्यू क्या दे दी, 1, 2, 3, एंड देन यहाँ पे दे दी 4, 5, 6। ठीक है, ये मैंने क्या, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन इज मैथ सिविल, मैंने दिया इक्वल टू एंटी डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बना दिया, एंड देन यहाँ पे यूज किया, एंड देन यहाँ पे मैंने दी 7,8,9। ओके, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 2 3 दे दिया, वैल्यू में ज्यादा नहीं दे रहे, कितने दे, 6 दे दिए। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं क्या, 4,5, एंड देन यहाँ पे वैल्यू दे दिया मैंने 8,9। तो अब ये मैट्रिक्स किस टाइप का है मेरे, 2 बाई 3 थी, 3 बाई 2 थी, और ये कितनी थी, असल में ये होता है, ये होगा आपका 3 बाई 2, 2 बाई 3 थी, 2 बाई 3 थी क्योंकि पहले क्या आता है, रो आता है पहले, एंड देन नेक्स्ट वन कॉलम, और ये क्या होगा आपके पास, 3 बाई 2, क्या होगा, 3 बाई, पहले क्या आएगा आपके पास, रो आएगा, एंड देन, ओके। तो यहाँ पे देखोगे तो लास्ट वैल्यू से मैच कर दी। हम्म? अगर मैं इसको रन करूँ, मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, सपोज यहाँ पे MUL यूज करके अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, एंड देन मैथ 1 यूज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय मैथ 2, मैथ 1 क्या, मल्टीप्लीकेशन कर, ठीक है, एंड देन मैंने इसको रन, देखते हैं क्या आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, एक मैट्रिक्स बन गया, और ये भी याद रखना जब मैट्रिक्स आप बनाते हो तो लास्ट वाली जो वैल्यू है उसकी मैट्रिक्स बनाओ, जो बच जाता है 2 बाई 2, तो मैट्रिक्स किसकी बनी, 2 बाई 2, तब मैट्रिक्स बनेगी 2 बाई 2 की, कंपेयर क्या होगा, ये दो वैल्यू, ये याद रखना आप हमेशा, जब भी आपकी वो वैल्यू बनेगी कंपेयर होगी तो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कंपेरिजन करोगे वो कुछ इस प्रकार से, ये और ये इसका कंपेरिजन होगा, और ये और मैट्रिक्स जो फॉर्मेशन होगा इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा याद रखना कि आपके पास ये इस वाले इस इन दोनों का कंपेरिजन करना वाला है, एंड जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन है इन दोनों का। Clear? तो इसलिए आपके पास यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बन गया है, 2 बाई 2 का, मैंने 3 बाई 3 को इसमें इसमें मैंने दोनों जगह पे वैल्यू चेंज कर दी, बस ये याद रखना, ये रूल्स अगर आपको ध्यान होगा तो नेक्स्ट से आप कहीं पे भी गलतियां नहीं करोगे। ओके, नहीं हो तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना अपने साइड से, क्योंकि ये चीजें काम आती आगे। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? ओके, अब इसमें आगे की चीजें देख लेते हैं, कुछ चीजें जो कि इसमें काम आती है, जैसे डायगोनल वैल्यू निकालना। ठीक है, डायगोनल वैल्यू किसकी निकलेगी, मैट्रिक्स की डायगोनल वैल्यू निकलेगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे ले लिया डायगोनल, किस वाले मैट्रिक्स की निकालनी है, मैट्रिक्स, एक काम करते हैं मैथ वाले की निकाल देते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, डायगोनल, यहाँ पे एंटी डॉट आप यूज करेंगे, डायगोनल यूज करने के बाद यहाँ पे क्या लोगे, मैथ,
मैथ वन का डायगोनल वैल्यू आप यहाँ पे निकाल दो, तो इसी के साथ मैं इनको मैथ भी पेंट कर देता हूँ ताकि आपको ठीक है, ये मैथ है, ठीक है। और मैं इसको रन करके मैं चेक करता हूँ तो आपके पास डायगोनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्या आया? 159, ठीक है। अच्छा, क्या आया? 12, 25 एंड 21 ऐसा है इसके अंदर। तो ये हम डायगोनल वैल्यू आपको अच्छे से याद होगा, कॉलेज वगैरह में भी आपने देखा ही होगा। ओके, डायगोनल क्या होता है हमारे शेप्स के अंदर, ये वाला जो पार्ट होता है ये डायगोनल होता है, ठीक है। ठीक, ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल वैल्यू होता है। ओके, ये चीजें आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, डायगोनल है, अगर सेक्स वगैरह हुआ तो ये डायगोनल होता है, तो इसके अंदर डायगोनल वैल्यू आंसर डायगोनल वैल्यू कुछ इसी तरह से है। बिल्कुल लेफ्ट टू राइट से देखा जाता है, कभी इस लेफ्ट में देखा जाता। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही तो है ये। मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, सिंगल रो में देखा हुआ, 1/3 के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो कभी भी आप डायगोनल वैल्यू देते हो तो ये 1/3 के मैट्रिक्स में आपको देता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डायगोनल वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो, देख सकते हो डायगोनल वैल्यूज। ये मैट्रिक्स के ही तरीके हैं जो कि आप यूज करना चाहोगे, समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार देखना है, समझना है। ओके, एक बार आप रिविजन वगैरह भी कर लेना। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, सब कुछ clear? समझ में भी आपको मैट्रिक्स भी सीख ली होगी आप लोगों ने, इतना तो सीख ही लिया होगा कि आप कर सकते हो।